कक्षा 10 में आज हम प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न करेंगे। इसमें देखिए हमें वही क्वेश्चन करना है कि हमें आलेखीय विधि से हल करो। आलेखीय विधि कहे या ग्राफ्य विधि कहे एक ही बात है। आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा रेखाएं y अक्ष को काटती है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ये रेखा कहीं ना कहीं y अक्ष को काटती है, तो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करना है ये y अक्ष को कहां पर काटती है। सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम सारणी बनाते हैं। पहले दोनों समीकरणों को हल करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? पहले हमें सारणी बनाएंगे 2x माइनस 5y प्लस का 4 बराबर में 0। मैंने आपको कहा था अगर x और y दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को यहाँ पर रखना है, बाकी इधर भेजनी है। x और y में यहाँ पर किसको रखना है? जो प्लस की संख्या होती है। देखिए 2x प्लस का है, हम इसको यहाँ पर रखेंगे। 5y माइनस का, अब ये देखिए दोनों बराबर से इधर है, ये दोनों संख्या, इन दोनों को हमें इधर भेजना पड़ेगा। माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। अब ये 2x को अकेला करना है हमें, यानी कि 2x के साथ जो भी संख्या इधर भेज देते हैं। तो 5y माइनस 4 बटा में 2, ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब हमें यहाँ पर x का मान रखना है, अब हमें यहाँ पर y का मान रखना है और फिर इसमें से घटाना है, बटा में क्या करना है? 2 करना है। देखिए y का मान ऐसा रखेंगे कि गुणा कर 4 में से घटाने पर 2 का पूरा भाग चला जाए, यानी कि y का मान यहाँ पर क्या रखें हम? पहले देखिए अगर हम 1 रखते हैं, सपोज y का मान हमने 1 रखा तो 5 को 1 से गुणा किया, 5 माइनस 4 1/2 पूरा नहीं गया, तो y का मान क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। तो y का मान हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। ये y का मान 2 रखा, देखिए मान कितना आया। यहां से बाद में यहां पर कर रहा हूं x बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10 माइनस 4 बटा में 2, यानी कि x बराबर 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6/2 बराबर में 3। जब हमें x का मान 2 रखा तो y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया? 3। तो हम एक सारणी बना लेते हैं। x y, अब हमने x का मान 2 रखा, y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया? 3। अब इसी प्रकार मैंने आपको कहा था जो हम पहला मान रखते हैं इसके नीचे अगर कोई संख्या है बटा में तो उन दोनों को जोड़ के नेक्स्ट मान रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे? y बराबर क्या रखेंगे हम? 4। कैसे? 2 और 2 4। तो x बराबर कितना आएगा? 5, y की जगह 4 रखा, माइनस का 4 बटा में 2। x बराबर 5 को 4 से गुणा किया 20 माइनस 4 बटा में 2। x बराबर में कितना आ गया? 16 में से 4 घटाए 20 में से 4 जाए 16 बटा में 2 बराबर में 8, यानी कि जब x बराबर y बराबर हमने 4 रखा तो x बराबर कितना मान आया हमारे पास? 8 आया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हल हो गई, हमने 2 मान निकाल चुके हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 हल करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 में देखिए 2x प्लस वाई माइनस का 8, 2x प्लस वाई माइनस का 8 बराबर में 0। मैंने आपको कहा था यहाँ पर हमें x और y में से एक संख्या रखनी है जो प्लस की हो। अब ये दोनों ही प्लस की है, लेकिन इसके बाद एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो अकेली हो, जिसके साथ में कोई संख्या ना हो। देखिए y के साथ में कोई संख्या नहीं है तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, बाकी संख्या को इधर भेज देते हैं। 2x माइनस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8, 2x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x। अब इसकी सारणी हम यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हमें x का मान रखना है। जैसे हमने x का मान क्या रखा? जैसे हमने मान लिया x का मान हमने 2 रख दिया, चाहे 1 भी रख सकते हो। x का मान हमने 1 रख लिया तो क्या आया हमारे पास? y बराबर 8 माइनस 2 गुणा में 1, तो y बराबर 8 माइनस 2, तो y बराबर में कितना आ गया? 6। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया? 6। अब इसी प्रकार x का मान अब क्या रख दिए? हम 2 रख दिए। x का मान 2 रखेंगे, y बराबर 8 माइनस 2, यहाँ पर क्या रखा? 2, तो y बराबर 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास? 4। ये हमारे पास दोनों समीकरण आ गई। ये नंबर समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से दोनों सारणी आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
देखिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहली समीकरण सारणी से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x बराबर 3 और y बराबर 2। तो देखिए x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, यानी कि कहीं ना कहीं इसके सीध के अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा। x बराबर 3 और y बराबर 2, 3 और 2। दूसरा देखिए x बराबर 8 और y बराबर 4। x बराबर 8 यहाँ पर एक पॉइंट और हो जाएगा, 8 और y बराबर 4 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। अगर हम इसको मिलाएंगे देखिए ऐसे जाएगा, ये ऐसे निकलेगा, कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट पर मिलेगा। यहाँ पर ये जो रेखा है ये y अक्ष को कहां पर काटेगी, 0 और 0.8 पर लगभग काटेगी, एक से थोड़ा सा कम 0.8 पर काटेगी। अब ये रेखा ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या x बराबर 1 और y बराबर 6, x बराबर 1 और y बराबर 6, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा 1 और 6। दूसरा देखिए x बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2 और y बराबर 4, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये जो y अक्ष है ना, ये y अक्ष को ऊपर बढ़ाएंगे, ये y अक्ष को कहीं ना कहीं हमारे पास 0.8 पर काटेगी भी। आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करना सही। अगर हम इसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 ऐसे कोई पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी बिल्कुल, यानी कि 0 और 8 पर। अब इसका पैमाना रह गया। पैमाना कैसे लिखेंगे, ये पैमाना भी हमारा 2 नंबर का होता है भी। अगर हमने पैमाना नहीं लिखा 2 नंबर कट सकते हैं हमारे। तो x एक्सिस बराबर क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 इकाई। इसी प्रकार हम सेम यही y एक्स पर लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एक वर्ग सेम भी लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से ही पूरा वर्ग होता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। लास्ट में लिख देंगे कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो समीकरणों के जो रेखाएं हैं वे y अक्ष को 0 और x का मान 0, y का मान 0.8 और 0 और 8 पर काटती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये रेखाएं आपस में कट रही है तो हल कौन सा हो जाएगा, जब रेखाएं आपस में कटती है तो हल होता है अद्वितीय। जब एक के ऊपर एक रेखा आती है और अनंत हल, और जब रेखाएं समांतर चलती है तो कोई हल नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे हमारे पास इसी 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। इसको भी हम आलेखीय विधि से हल करना है। समीकरण मान लेते हैं 1 और 1, दूसरी 2 नंबर। पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर में 12। हम दोनों में से एक संख्या को इधर रखेंगे, 3x को मैंने यहाँ पर रखा, तो 12 माइनस का 2y, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2y बटा में 3। ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब हमें y का मान रखना है, ऐसा कि गुणा कर कर घटाएं तो हमारे पास 3 का पूरा भाग चला जाए। देखिए y के बराबर हम क्या रखें, सबसे पहले हम अगर 1 रखते हैं तो पूरा भाग नहीं जाता, अगर हम 2 रखें तो भी पूरा भाग नहीं जाता। कितना रखना पड़ेगा हमें, 3। तो y बराबर पहले क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। x बराबर कितना आएगा, 12 माइनस 6 बटा में 3, यानी कि 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बटा में 3, यानी कि 3। सारणी बना लेते हैं। x y, यानी कि अपने y का मान अगर हमने 3 रखा तो x का मान कितना है हमारे पास, 3। अब नेक्स्ट मान में रखने के लिए मैंने आपको बताया था, पहला मान और नीचे कोई संख्या इन दोनों को जोड़ के नेक्स्ट मान रख देते हैं। तो क्या आएगा, x y बराबर क्या रखेंगे हम, देखिए 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 3 6। x बराबर 12 माइनस 2, x का मान रख दिया हमने 6 बटा में आया 2। x बराबर 12, 6 को 2 से गुना किया, 12 बटा में 2। x बराबर 0 बटा में 2। ऊपर को 0 होता है, नीचे कोई संख्या आती है उसका मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो हमने y का मान 6 रखा, तो x का मान कितना है हमारे पास, 0 आया। ये हमारे समीकरण 1 की सारणी प्राप्त हो गई। अब हमें समीकरण 2 हल करनी है। समीकरण 2 से समीकरण 2 की सारणी ऊपर बना लेते हैं। x y, समीकरण 2 देखिए क्या है, 5x माइनस 2y बराबर में 4। 5x माइनस 2y बराबर में 4। तो 5x को यहाँ पर रखेंगे, 4 प्लस 2y, तो 5x, x बराबर में कितना आ जाएगा, 4 प्लस
2y बटा में 5, ये हमारे पास सारणी आ गई, ये समीकरण बन गई हमारे पास x बराबर। अब हमें y का मान रखना है। सबसे पहले देखिए y का मान हम क्या रखेंगे कि गुणा कर कर जोड़े तो भाग पूरा पूरा जाए, x प्लस 2y बटा में 5, यानी कि y का मान सबसे पहले देखो हमने अगर हमें 3 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया हमने 3 रख दिया, 0 1 और 2 पर भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसीलिए मान 3 रखा गया है। 4 प्लस 6 बटा में 5, 4 और 6 10 बटा में 5, तो x बराबर में कितना आ गया हमारे पास 2, 10 को 5 से भाग करेंगे 2, x बराबर हमने 3 रखा तो y बराबर हमने 3 रखा तो x बराबर कितना आया हमारे पास 2 आया। नेक्स्ट मान देखिए क्या रखे हम, 3 यहाँ पर रख दिया, नीचे कोई संख्या दे रखी है, इन दोनों को जोड़ के नेक्स्ट मान रख देते हैं। x बराबर 4 प्लस 2 5 और 3 8 बटा में 3 बटा में 5, गुणा में 8 आ गया बटा में 5, बराबर में क्या आएगा 4 प्लस 8 को 2 से गुणा किया 16 बटा में 5, x बराबर 20 बटा में 5, x बराबर में कितना आ गया 4। जब हमने y का मान कितना रखा है, यहाँ पर देखिए y का मान क्या रखा है हमने 8, y का मान 8 रखा तो x का मान कितना आया 4, ये दोनों सारणी प्राप्त होगी हमारे पास। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। पहले देखिए x बराबर 3 और y बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 3, यहाँ पर कोई ना कोई मान आएगा, क्या आ जाएगा 3 और 3। दूसरा है x बराबर 0 और y बराबर 6, x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 6 ये रहा, यानी कि 0 और 6। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं तो 0 0 होते हैं। अब इनको हम मिला देते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास एक सारणी। दूसरा देखिए x एक में एक लाइन ये आ जाएगी, दूसरा है x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, एक मान ये हो गया। दूसरा x बराबर 4 और y बराबर 8, देखिए x बराबर 4 और y बराबर 8, देखिए इस सारणी के सीध में कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा। आप सारणी को एक बार छोड़ दो, ये सारणी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, x y 2 3 4 और 8। देखिए इसको ड्रॉ साफ कर देते हैं। देखिए ये पॉइंट कहाँ पर आएगा 4 और 8, लगभग ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो हम इनको ऐसे मिलाएंगे सीधा। देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे पास y अक्ष को 0 और -2 पर काटेगा, और ये जो लाइन है ये y अक्ष को कहाँ पर काट रही है 0 और 6 पर। यही हमें बताना है कि ये जो लाइन है y अक्ष को 0 6 पर काट रही है, और ये जो लाइन है y अक्ष को 0 और -2 पर काट रही है। हम ये लैंग्वेज यहाँ पर लिख देंगे और पैमाना लिख देंगे, x अक्ष बराबर 1 इकाई, 1 वर्ग सेमी बराबर 1 इकाई, और y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आगे हम इसी का ही 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जब ये रेखाएं त्रिभुज बनाएगी, त्रिभुज बनाने पर ये जो 3 निर्देशांक होते हैं उसके निर्देशांक हमें बताने हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से क्या दे रखा है हमारे पास 4x - 5y बराबर में 20, यहाँ पर प्लस की संख्या रखनी है, तो 4x बराबर 20 प्लस 5y, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 20 प्लस 5y बटा में 4। अब हमें y का मान यहाँ पर रखना है 20 प्लस 5, y का मान ऐसा रखना है कि भाग पूरा पूरा जाए। सबसे पहले देखिए हम y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान पहले हम 0 ही रख देते हैं। y का मान क्या रखा हमने 0, x बराबर कितना आ जाएगा 20 बटा में 4, 5 को 0 से गुणा किया 0, 0 प्लस 20 20 बटा में 4 कितना आ गया 5। x y का मान क्या रखा 0, x का मान कितना आया 5। नेक्स्ट देखिए y का मान क्या रखे हम, y का मान क्या रखे 0 और 4 कितने होते हैं 4, ये y का मान दूसरा मान रख देते हैं। x बराबर में कितना आएगा 20 प्लस 5 और 4 बटा में 4, ठीक है। तो x बराबर में कितना आ जाएगा 20 प्लस 5 के 20 बटा में 4। अगर हमें x बराबर कितना आ गया 20 और 20 40 बटा में 4, यानी कि 10 आ गया। y का मान हमने क्या रखा 4, x का मान कितना है हमारे पास 10। अगर हम ये x का मान माइनस में रखते हैं तो ये 0 भी आ सकता है। अभी कैसे, देखिए अगर हमें y का मान हमने 0 रख दिया, यानी कि y का मान में माइनस में रख दिया, माइनस का 4 इस ये भी सही है, -4 वाला भी सही होगा। उसके अंदर क्या है ग्राफ छोटा बन जाएगा, हमें नजदीक संख्या मिल जाएगी।
y का मान देखिए हमने -4 रख दिया, तो यहाँ पर आ गया -20, 5 को 4 से गुना किया, माइनस का आ गया 20, 20 में से 20 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 0/4, यानी कितना आ गया 0। अगर हम y का मान -4 रखते हैं, देखिए अलग पॉइंट बना देता हूँ एक, अगर हम y का मान -4 रखते हैं तो कितना आता है, x का मान 0। अब इस दो पॉइंटों से ग्राफ बनाना थोड़ा आसान रहेगा। आगे देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से क्या होता है, 3x + 5y बराबर में 15, 3x + 5y बराबर में 15, तो 3x बराबर में कितना आएगा 15 - 5y, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 15 - 5y बटा में 3। x बराबर देखिए 15, पहले 5 की y का मान हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, तो 5 यहाँ पर क्या रख दिया 0, बटा में कितना है 3। x बराबर में कितना आ जाएगा 0, 0 - 15 - 0, 15 बटा में 3 यानी कि 5। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया हमारे पास, y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर आया हमारे पास 5। अब नेक्स्ट मान क्या रखना है, देखिए 0 और 3 कितने होते हैं 3 होते हैं, तो क्या रख देंगे y का मान क्या रख देंगे इस बार में 3 रख देंगे, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 15 - 5 और यहाँ पर रखा हमने 3 बटा में क्या है 3, तो 15 - 15 बटा में 3 कितना आ जाएगा 0 बटा में 3 यानी कि 0। x का मान जब y का मान 3 रखते हैं तो x का मान कितना था हमारे पास 0। ये दोनों समीकरण आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x बराबर 5 और y बराबर 0। पहले देखिए x बराबर 5 ये रहा और y बराबर 0 ये रहा, यानी कि यही पॉइंट आएगा x बराबर 5, कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये 5 और 0। दूसरा देखिए ये पॉइंट ड्रॉ करोगे तो अब x बराबर 10 कहीं ना कहीं आगे पॉइंट जाएगा और y बराबर 4 यहाँ पर ऐसे पॉइंट आएगा, और ये भी सही हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर -4। देखिए ये रहा x बराबर 0 और y बराबर -4 ये रहा, और ये देखो आगे हम पॉइंट ड्रॉ कहीं ना कहीं आएगा तो ये बिल्कुल सीधे में आएगा। आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ग्राफ में अगर पॉइंट 10 लोगे तो आपको लाइन बड़ी करनी पड़ेगी, इसके लिए मैंने इसको छोटा किया ताकि यहाँ पर ये ऐसा हो जाए, छोटा चला जाए। 1 मिनट भाई, इसको ऐसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे, स्केल्स की सहायता से हम साफ साफ ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -4। दूसरा देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर 5 और y बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर 0 यही पॉइंट आएगा सेम। और दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 3 ये आ जाएगा, यानी कि ये इसको ड्रॉ करेंगे से ये बनेगा। अब देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना ऐसे, ये देखिए हम इसके निर्देशांक बताने हैं, तो इसके निर्देशांक 5 0 हो गए, इसके निर्देशांक 0 - 4 हो गए, इसके क्या हो गए 0 और 3। यही हमें कॉपी के अंदर साफ साफ लिख देंगे कि ये त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम दे देंगे P Q R, नाम देके देंगे त्रिभुज बन रहा है जिसमें P के निर्देशांक 0 3, Q के निर्देशांक 0 - 4 और R के निर्देशांक 5 और 0, और वही पैमाना लिख देंगे सेम उसी प्रकार। x एक्सिस बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y एक्सिस बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये आपकी 4 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट कल करेंगे हम 4.2।